हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 60 चोरी उसका स्वाध्याय करने वाले हैं। हमने ये लेसन समझ लिया है। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, सही विकल्प पसंद कीजिए। मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में तेजी आ गई। असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है? नंदन। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से खाली जगह उठाकर ना ले जाए तो कहना ट्रंक। अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। यह वाक्य कौन कहता है? कुंदन। नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आ गई, प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? आंसर। मालती के मन में बिंदु के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज दबाए जा रहा है। सेकंड, मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? आंसर। मालती बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। थर्ड, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? आंसर। कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़े से काजू और किशमिश मिले। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? आंसर। नंदन ने बिंदु को प्यार से समझाकर कहा कि वह सच बता दे कि अपनी मुट्ठी में क्या ले गया है, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह नंदन ने बिंदु को भरोसा दिलाकर उससे चोरी की बात मालूम की। बिंदु ने अपने दोस्त का किस प्रकार पश्चाताप किया? आंसर। बिंदु कमरे में नीचे पड़े थोड़े से मेवे उठा लाया था, पर उसे लग रहा था जैसे उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला। बिंदु अपने दोस्त का पश्चाताप करने के लिए भूखा प्यासा एकांत में एक कमरे में मुंह छिपाकर पड़ा रहा। बिंदु के न दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई? आंसर। मालती ने घर बाहर सभी जगह छान मारा, उससे बिंदु का कहीं पता नहीं चला। दोपहर बीत गई और शाम होने को आई थी और बिंदु नहीं लौटा। मालती को अच्छा नहीं लगा, वह चिंता करने लगी। बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। नौकरों के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? आंसर। मालती की नज़र में बिंदु का उन अन्य नौकरों की तरह है जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते करते बड़ी बड़ी चोरियां करने लगते हैं। उसकी नज़र में बिंदु एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है। उसके साथ नरमी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए। नंदन की नज़र में बिंदु चोर नहीं है, वे अपने आप को तथा मालती को ही चोर मानते हैं, जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ। उनके विचार से सबको सब चीज़ें मिलनी चाहिए। हमने उससे नहीं दिया, इसलिए बिंदु को यह चोरी करनी पड़ी। चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? आंसर। नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा वह उठा लाया था।
नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा के है कि सब चीजें सबको मिलनी चाहिए। बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? आंसर, दोपहर बीती और शाम होने को आई पर बिंदु अब तक नहीं लौटा। यह सोचकर मालती को चिंता होने लगी। बेचारा भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग गई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो ना रहा हो। फिर वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दिया। तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। सुनते ही वह तुरंत जाकर वहां से बिंदु को उठा कर ले आई। वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया। क्वेश्चन नंबर 5, उचित जोड़ मिलाइए। फर्स्ट, मालती, बिंदु, ओ बिंदु ठहर, कहाँ जाता है? सेकंड, बिंदु, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। थर्ड, नंदन, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फोर्थ, नंदन, अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है। फिफ्थ, कुंदन, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6, विलोम शब्द दीजिए। अनायास, शायास, संदेह, निसंदेह, देव, दानव, बेईमान, ईमानदार, पाप, पुण्य, मालिक, नौकर, नियत, बदनियत, लाचार, समर्थ, लाडला, अप्रिय, चोरी, साहूकारी, सीधा, टेढ़ा, असली, नकली, झूठ, सच, ध्यान, बेध्यान, सुनी, अनसुनी, चाहा, अनचाहा, रुकना, चलना, बंद, खुला, बनाना, बिगाड़ना। क्वेश्चन नंबर 7, भाववाचक संज्ञा की जोड़ बनाइए। साफ, सफाई, चलना, चलन, चिल्लाना, चिल्लाहट, घबराना, घबराहट, हैरान, हैरानी, जरूर, जरूरत, पागल, पागलपन, लड़का, लड़कपन, बुढ़ा, बूढ़ापा, बच्चा, बचपन, बंधना, बंधन, ठहरना, ठहराव, रुकना, रुकावट, असली, असलियत, चुप, चुप्पी, मालिक, मालिकी, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, प्रसन्न, प्रसन्नता, चोर, चोरी। कर्तृवाचक संज्ञा की जोड़ बनाइए। चोरी, चोर, सुनना, श्रोता, झूठ, झूठा, विचार, विचारक, खुशामद, खुशामद खोर, नौकरी, नौकर, देखना, दर्शक, पाप, पापी, लेख, लेखक, चाह, चाहक। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। बिना किसी प्रकार का प्रयास किए, अनायास, बंधी हुई हथेली, मुट्ठी, बलपूर्वक करवाया गया काम, जबरदस्ती,
दिन का वह समय जब सूर्य सिर पर आ जाता है, दोपहर, उसी समय तत्काल मकान की दीवार से लगातार बनाया गया साहिबान बरामदा, जितना जरूरी उतना काफी, जिसमें ईमान नहीं है वह बेईमान, सुखाया हुआ फल, मेवा, संधि विग्रह कीजिए। अनायास, अन प्लस आयास, अत्याचार, अति प्लस आचार, महाशय, महा प्लस आशय, उल्लास, उत प्लस लास, चरमोत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष, यथोचित, यथा प्लस उचित, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, सुरेश, सुर प्लस इस। समास का प्रकार बताइए। दोपहर, दोपहरों का समूह, द्विगु। सर्वश्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ, तत्पुरुष। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, तत्पुरुष। प्रसन्नता भरी, प्रसन्नता से भरी, तत्पुरुष। मुहावरों का अर्थ लिखिए। उबल पड़ना, गुस्सा होना। गला फाड़ना, जोर से चिल्लाना। चेहरा फक होना, चेहरा कांतिहीन होना। आग बबूला हो जाना, बहुत गुस्सा आना। हाथ ना रुकना, आदत न छूटना। आप बचना, किसी की नजर न पड़ना। बात आगे बढ़ाना, अधिक बहस करना। मन आ जाना, इच्छा हो जाना। बात को तुल देना, छोटी सी बात को बड़ा बना देना। मुंह में जबान न होना, चुप रहना। होठ खुलना, कुछ कहना। कहावत, लातों के देव बातों से नहीं मानते, तो बुरे लोग के साथ अच्छा व्यवहार करने से वे नहीं मानते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, लातों के देव बातों से नहीं मानते। आंसर, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं। सेकंड, हम क्यों ऐसी चीज़ खाए जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। आंसर, मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता। इसलिए जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पनपने न देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं होती।